हेलो, नमस्कार। एक्वा फायर विंड टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में बोला है कि इस टॉपिक पे मैं रीडिंग बनाऊं। तो आज हम उसी टॉपिक को लेके रीडिंग हमारी आज की होगी। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि क्या आप अपने क्रश को जानते हैं? क्या आप अपने क्रश को कौन आपके क्रश हैं, क्या आपको पता है किसका आपके ऊपर क्रश है? एक्चुअली काफ़ी सारे डिफरेंट क्वेश्चंस मुझे मिले थे डिफरेंट लोगों के क्रश से रिलेटेड। तो उन सभी लोगों के क्वेश्चंस को मैं एक साथ कंपाइल करके आज इस रीडिंग में सभी तरह के क्वेश्चंस को कंसीडर करके मैं उनके सभी के आंसर्स देखने की कोशिश करूँगी टैरो के थ्रू। मदर यूनिवर्स मुझे जो भी इंफॉर्मेशन देंगी मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगी। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे ये किसका क्रश है आपके ऊपर, या किसी का क्रश है या कि नहीं है आपके ऊपर। क्या जिनका आपका जिनके ऊपर क्रश है क्या उनका भी आपके ऊपर क्रश है? क्या आपके क्रश आपसे कभी बातचीत करेंगे या अपनी फीलिंग्स आपके साथ कभी कन्फेस करेंगे? क्या आपके क्रश आपको कभी प्रपोज करके आपको किसी तरह का कमिटेड रिलेशनशिप ऑफ़र करेंगे, या क्या आपके क्रश के साथ आपकी मैरिज पॉसिबल है या नहीं है? तो हम ये दोनों तरफ से देखेंगे कि किसका क्रश आपके ऊपर है, जो जिसको आपको जानकारी नहीं है कि ये किसी का क्रश है आपके ऊपर, या फिर आपका जिनके ऊपर क्रश है क्या वो अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेंगे, या फिर आप लोगों का कभी आगे चल के फ्यूचर में किसी तरह के रिलेशनशिप, एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनने की कुछ चांसेस हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। इस चैनल पे सभी रीडिंग्स टाइमलेस हैं, उसी तरह से हमारी जो ये आज की रीडिंग है ये भी एक टाइमलेस रीडिंग है। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये रीडिंग आप आज अपलोड हुई है, आज ही देख रहे हैं। आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे आज से 2 महीने 2 साल बाद भी ये रीडिंग आपके लिए इक्वली एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, जब आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशन इस जो रीडिंग की वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग आ जाएंगी तभी आपको ये रीडिंग मिलेगी। ठीक है। तो जो आज की हमारी रीडिंग का जो पैटर्न है वो ऐसे है कि यहाँ पे आपको अपना बर्थ मंथ, जिस महीने में आप पैदा हुए हैं, किसी भी डेट के किसी भी ईयर के जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं, आपको अपने बर्थ मंथ के हिसाब से रीडिंग देखनी है। ओके। अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर या दिसंबर में है तो आपको ग्रुप 1 की रीडिंग देखनी है। और अगर आपका बर्थ मंथ फरवरी, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर में है तो आपको ग्रुप 2 की रीडिंग देखनी है। ठीक है गाइस, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जिन लोगों का भी बर्थ मंथ आप देख रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग, तो अगर आपका बर्थ मंथ इन सारे मंथ्स में आता है तो आपको ग्रुप 1 की रीडिंग देखनी है। और अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से किसी मंथ में आता है तो आपको ग्रुप 2 की रीडिंग देखनी है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आप अपना जल्दी से देख लीजिए कि आपका जो बर्थ मंथ है वो कौन से मंथ में है, और मैं रीडिंग शुरू करती हूँ बिना किसी देरी के। सारे ही कार्ड्स मैं आपके सामने लाइव कैमरे में शफल करूँगी और आपके सामने निकालूंगी ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। ओके। एक चीज़ मैं यहाँ पे आप सभी को और बताना चाहूँगी कि अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए, तो पर्सनल रीडिंग मैं सिर्फ ईमेल के थ्रू लेती हूँ। और इस वीडियो पे या फिर हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं, सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और आपको ईमेल आईडी वहाँ पे मिल जाएगी, जिस ईमेल आईडी पे आपको कांटेक्ट करने से आप मुझसे कांटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, एक्सक्यूज़ मी। इसके सिवा अगर आपका कोई भी और क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई बात आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम की जो लिंक है और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा ओपन है। तो आप किसी भी माध्यम से अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इसके सिवा अगर आपको
किसी और टॉपिक पे रीडिंग देखनी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं फर्दर जो रीडिंग्स बनाऊंगी, आप जो टॉपिक्स मुझे सजेस्ट करेंगे उन टॉपिक्स पे मैं रीडिंग बनाऊंगी। ओके, तो कमेंट सेक्शन में आप आराम से फील फ्री टू कमेंट एज मैनी टाइम्स एज यू वांट टू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू। आप जो भी है रिस्पेक्टफुल तरीके से आप जो भी मुझे बताना चाहें आप ज़रूर बता सकते हैं। मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, और सभी के जो लोग मुझे इंस्टा पे डीएम करते हैं सभी के डीएम्स में पढ़ती हूँ। इंस्टा पे मैं आपके डीएम्स का रिप्लाई नहीं करती हूँ, बट मैं पढ़ते ही सबके डीएम्स हूँ। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोग यहाँ पे पब्लिकली नहीं बताना चाहते हैं तो वो मुझे पर्सनली काफ़ी लोग बताते हैं, तो वहाँ पे मैं आपकी सारी बातें सुनती हूँ, समझती हूँ, और आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स भी अपनी तरफ से यूनिवर्स से, मदर यूनिवर्स से प्रे करती हूँ और पॉजिटिव वाइब्स आपके लिए सेंड करती हूँ। ठीक है, इसके सिवा एक लास्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे आज आपको बतानी है वो ये है कि इस चैनल पे एक्वा फायर विंड टैरो पे, इस चैनल पे मैं फ्रीक्वेंटली लाइव सेशंस करती हूँ जहाँ पे आपको आपके लिए फ्री पर्सनल रीडिंग मिलती है। तो अगर आप अपने लिए फ्री पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ऑल नोटिफिकेशंस को क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक करेंगे तो जब भी मैं लाइव जाऊंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप लाइव सेशन को ज्वाइन इन कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको इमीडिएटली आपके क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। मैं लाइव आपके सामने कार्ड्स निकाल के आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। इतना एफर्ट डाल के मैं लाइव रीडिंग सिर्फ इसलिए करती हूँ ताकि जो लोग पर्सनल रीडिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो अपने सवाल लाइव रीडिंग में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी इच्छा है कि आपको फ्री में अपनी सवालों के जवाब जानने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस दबा लीजिए। जब भी मैं लाइव सेशन करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आप लाइव सेशन को ज्वाइन इन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं और अपना जवाब वहाँ पे तुरंत के तुरंत आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। ओके, ठीक है गाइस, तो ये टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग कैसे देखनी है आपको मैंने बता दिया है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ, और ग्रुप नंबर 2 आपको मैं मिलूँगी आपके टाइम स्टैम्प पे। ओके, हेलो, नमस्कार, वेलकम ग्रुप नंबर 1। आपका बर्थ मंथ जनवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर या दिसंबर में है, इसलिए आप आज ये रीडिंग देख रहे हैं। और हमारी जो रीडिंग का टॉपिक है वो है आई होप आपको दिख रहा हो। सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा सा तबीयत मेरी ठीक नहीं है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय वॉइस। और आपको जो भी मैसेजेस हैं, मैं सारे मैसेजेस जो भी मैं चैनल करूँगी, जो भी मदर यूनिवर्स मेरे थ्रू आपको बताना चाहेंगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन, सारे मैसेजेस मैं आपको दूँगी। ठीक है, इसके सिवा गाइस आप लोगों को मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ। कुछ लोग मुझे बाद में कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि एक तो मेरा एक और चैनल है, अगर आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। और इंस्टाग्राम पे भी अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि कुछ लोगों की क्वेरी मेरे पास आती रहती है फ्रीक्वेंटली, तो इसलिए मैं यहाँ पे सभी को इन्फॉर्म कर देती हूँ। बाकी आपकी फ्री विल है, आप जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। सारी ही चीज़ों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। अब चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं गाइस, क्या किसी का क्रश है आपके ऊपर? क्या आप
आपको पता नहीं है पर सीक्रेटली क्या किसी का क्रश है आपके ऊपर, कोई सीक्रेट एडमायरर है क्या आपका? हाँ। तो देख लेते हैं कोई सीक्रेट एडमायरर है क्या आपका। यस, डेफिनेटली है, कोई ना कोई सीक्रेट एडमायरर तो ज़रूर है आपका। और वो कोई ऐसा जिसे कहते हैं इन्फैक्चुएशन काइंड ऑफ, जिसे कहते हैं टेम्परेरी, कोई एडमायरर नहीं है कोई। आई डोंट नो आप उस पर्सन को जानते हैं या नहीं जानते हैं, बट somebody wants to make a family with you। आपके साथ कोई घर बसाना चाहता है, आपके साथ कोई अपना एक्चुअली पूरा फ्यूचर देखता है। तो किसी का आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सीरियस क्रश है, कोई आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, वाओ। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आपको जो पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपके वर्क प्लेस से हो, या अगर आप स्कूल कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे वो आपके साथ आपके सहपाठी हो सकते हैं, या आपके स्कूल कॉलेज का ही कोई इंडिविजुअल हो सकते हैं जिनका आपके ऊपर क्रश हो। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है। ये बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, तो आप में से जिसके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है आपको पता चल जाएगा। बाकी ये सबके लिए नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन जो मैं बताने जा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके जो ग्रुप लीडर हों, अगर आप किसी वर्क प्लेस में काम करते हैं, या आपके बॉस हों, या फिर आपसे कोई जो सीनियर पोस्ट पे हों, उनका क्रश आप पे हो सकता है। या अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपके सीनियर का या आपके किसी टीचर का आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुझे क्रश नज़र आ रहा है। गाइज़, यहाँ पे मैं किसी भी चीज़ को डिमीन नहीं करना चाहती हूँ, या किसी भी तरीके से किसी को कॉल आउट नहीं करना चाहती हूँ। हो सकता है कोई यंग ट्यूटर हो या यंग लेक्चरर हो, अनमैरिड हो, उनका आपके ऊपर क्रश हो, तो इसको प्लीज़ कोई भी गलत सेंस में मत लेना। बहुत ही प्योर और इनसेंस जो है, उस तरह की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो प्लीज़ आप लोग जिसको लग रहा है, जिसको ट्रूली फील हो रहा है कि हाँ मुझे इस तरह की एनर्जीज फील हो रही हैं, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं के लिए है। मैक्सिमम के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके वर्क प्लेस पे कोई है जिसका आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रश है, जो आपको जब भी देखते हैं तो उनके चेहरे पे एक अलग सी रौनक आ जाती है, एक अलग सी स्माइल आ जाती है, एक अलग सी उनकी आंखों में चमक आ जाती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी फील हो रही है। तो यस, डेफिनेटली ग्रुप 1 आपके ऊपर किसी ना किसी का क्रश तो ज़रूर है, और ये क्रश टेम्परेरी नहीं है, वो आपके साथ अपना काफ़ी आगे लंबा लॉन्ग टर्म एक कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो वो पर्सन है वो उन्हें ऐसा लगता है दैट ही और शी इज़ नॉट क्वाइट रेडी टू रिवील हिज और हर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। मतलब वो जो उनकी अपनी फीलिंग्स हैं वो अभी शायद वो एकेडमिकली अभी पूरी तरह से उनका जो करियर है पूरी अच्छी तरह से सेट नहीं हुआ है, या उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, या उन्होंने अभी बहुत ज़्यादा जितना उन्होंने चाहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट उनकी लाइफ में आ जाए, उतने अकम्पलिशमेंट्स वो अपनी लाइफ में कर लें, उसके बाद वो आपसे मिलें या आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करें ताकि आप उनको मना ना कर पाएँ। मुझे इस तरह की एनर्जी आपके लिए फ़ील हो रही है। तो जो भी हैं अभी थोड़ा सा एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि लर्निंग या प्रोसेसिंग फेज़ में हैं कोई पर्सन, उनका आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रश है।
और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर वो पढ़ाई से रिलेटेड है तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वो जॉब से रिलेटेड है तो वो जॉब में बहुत ज़्यादा मन लगा के काम कर रहे हैं, ताकि वो अपना एक स्टेबल फ्यूचर बना सकें और आपको प्रपोज़ करके आपको एक्चुअली वो शादी के लिए, मुझे ऐसा लगता है जब अगर वो आपको प्रपोज़ करेंगे तो वो डायरेक्टली आपको शादी के लिए प्रपोज़ करेंगे। मुझे काफ़ी लोगों के लिए यही एनर्जी फील हो रही है। ओके, एक्सक्यूज़ मी। तो गाइज़ यहाँ पे एक चीज़ मैंने जैसे स्टार्टिंग में इंट्रो में बोला था कि काफ़ी लोगों के काफ़ी तरह के सवाल थे जो क्रश से रिलेटेड थे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मैक्सिमम सवालों के जवाब आपके फर्स्ट कार्ड्स में ही दे दिए हैं कि आपका क्रश है कि नहीं, किसी मतलब कोई किसी का क्रश है कि नहीं आपके ऊपर। क्या वो आपको अपना जो फीलिंग्स है कन्फेस करेंगे या नहीं, क्या ये ऐसे ही टाइम पास की तरह वो आपको वो समझते हैं, कुछ लॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये तो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन हो गई जिन लोगों को पता नहीं है कि आपके ऊपर किसी का क्रश है, मतलब आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है या नहीं, ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि क्या आपका क्रश जिनके ऊपर है उनके साथ आपकी चीज़ें कैसी रहेंगी, कैसी आगे बढ़ेंगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, आप जिनको पसंद करते हैं, जिनका क्रश आप मतलब आप जो आपके क्रश हैं, क्या उनको आप क्या उनको आप अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर पाएंगे? यस, डेफिनेटली कर पाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, डेफिनेटली कर पाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा आपकी लाइफ में कि आप अपनी फीलिंग्स चाह के भी उनसे छुपा नहीं पाएंगे। आप उनके लिए इतना ज़्यादा पैशनेट हैं, इतना ज़्यादा पैशनेट हैं कि कहीं ना कहीं जाके आपको अपने मन की फीलिंग्स उन्हें बतानी ही पड़ेंगी, अदरवाइज़ आपको तब तक चैन नहीं पड़ेगा। आपकी जो सोल है ना, वो उनसे बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिकली अटैच्ड है। ग्रुप नंबर 1, ठीक है। तो जो भी आपके क्रश हैं वो भी मुझे लगता है कि एक्चुअली अगर आप उन्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो भी आपसे यही बोलेंगे कि मेरी भी म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आपके लिए। इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि वो जो फीलिंग जो आपकी हैं आपके क्रश के लिए, वही फीलिंग्स आपके क्रश की हैं आपके लिए। बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जो डाउट है, जो दुविधा है ना, कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग तो दो बहुत ही अपोजिट काइंड ऑफ पर्सन्स हैं, क्या हम दोनों आपस में कभी मिल पाएंगे भी या नहीं, इस तरह की चीज़ें आप दोनों के मन में ही हैं। बट मुझे लगता है कि आप के लिए मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपकी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पाएंगे या नहीं पाएंगी, और आप अपने पार्टनर से, अपने क्रश से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देंगी। और आप बहुत ज़्यादा कन्फेस करके आप ना सिर्फ रिलैक्स फील करेंगी, बहुत आपको अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि आपके पार्टनर आपसे ये बोलेंगे कि जो तुम बोल रहे हो या बोल रही हो, मेरी भी ये सेम फीलिंग्स थी, बट मेरे मन में भी रिजेक्शन का डर था, इसलिए मैंने कभी आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की। ओके। और मुझे ऐसा लगता है जब आप दोनों अपने मतलब आप अपनी क्रश को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे और वो भी अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस कर देंगे, तो उसके बाद ना आप दोनों का मुझे यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि आप लोग एक अच्छे कमिटेड रिलेशनशिप में आने की आपकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ये चीज़ देख लेती हूँ कि क्या आपके क्रश के साथ, चाहे आपका क्रश आपके पार्टनर के लिए हो या मतलब आपका क्रश किसी पे हो या किसी का क्रश आप पे, क्या आप लोगों के बीच में कमिटेड रिलेशनशिप का एक मैरिज काइंड ऑफ रिलेशनशिप का, एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप का चांसेस हैं या नहीं है? ओके। गाइस, आप लोगों के लिए जिन लोगों ने भी क्रश के बारे में मुझे कमेंट करके बोला था कि क्रश के बारे में मैं रीडिंग करूं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पता था या पता है, आप लोगों के मन में
पॉजिटिविटी है, आप लोगों के मन में उम्मीद है, आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं डीप डाउन भरोसा है कि जो मेरे क्रश हैं वो मुझे मिल जाएंगे, या जिनका क्रश मैं हूँ उस पर्सन को भी मैं ढूंढ लूँगी। और एक्चुअल कार्ड्स भी वही दिखा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और पॉजिटिव एनर्जी है। मैंने पूछा था कि क्या आप लोगों की शादी या लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप पॉसिबल है। डेफिनेटली पॉसिबल है। रिलेशनशिप आपका लॉन्ग टर्म कमिटेड भी है, और उसमें हमेशा हमेशा प्यार और अच्छी भावनाएं, रोमांस, इस तरह की चीज़ें हमेशा बनी रहेंगी। आप लोग एक दूसरे को हमेशा एडमायर करेंगे, अडोर करेंगे एक दूसरे को। हमेशा आप एक दूसरे के लिए हमेशा आप अच्छी से अच्छी चीज़ें करना चाहेंगे। चाहे वो छोटी चीज़ क्यों ना हो, कि एक रोज़ दे के रिमाइंड कराना कि दैट आई लव यू, या फिर कुछ बड़ा एक्सपेंसिव करके कोई गिफ्ट लेना और उसके बाद उन्हें बताना दैट यू आर रियली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ राइट नाउ, एंड यू रियली मीन सो मच टू मी। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की फीलिंग्स हैं, आप दोनों की ही हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो आपकी रीडिंग में मुझे लग रही है कि आपके क्रश की और आपकी फीलिंग्स मुझे म्यूचुअल लग रही हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो भी इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, आपको एग्जैक्टली पता है कि किसका क्रश आपके ऊपर है, या आपको तो ऑब्वियसली पता होगा कि आपका क्रश किस पे है। तो जिस पे भी आपका क्रश है तो जान लीजिए उनका भी आप कहीं ना कहीं समहाउ क्रश हैं। ओके, एक एक कार्ड मैं इस डेक से निकाल लेती हूँ, जस्ट कुछ लास्ट इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिलती है। ओके, वाओ, आपने देखा कि ये कार्ड जंप आउट होकर आया है, और ये कार्ड है नंबर 1 मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप दोनों ही मास्टर मैनिफेस्टर्स हैं, दोनों ही लोग, आप भी और आपके क्रश भी। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, या फिर जो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं वो, यहाँ पे जितने ही लोग हैं, जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग बहुत ही काबिल लोग हैं। आप लोग सारे ही लोग बहुत ही ज़्यादा, मैं स्पिरिचुअल तो नहीं बोलना चाहूँगी कि एग्जैक्टली बहुत स्पिरिचुअल हैं, बट मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों का विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कहीं ना कहीं आपका ये जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है ये आपकी लाइफ में हमेशा अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे यूनिवर्स वार्निंग बोल रही है कि आपको मैं बताऊँ, वो ये है कि आपका विल पावर, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता है, कोई नेगेटिव चीज़ आती है, किसी लो वाइब्रेशन इमोशन में अगर आप होते हैं, लो वाइब एनर्जीज़ में अगर आप ज़्यादा समय तक रहते हैं, तो वो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर्स हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ करनी है कि आप लोगों को हमेशा अपने थॉट्स पे, अपने एक्शंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब कभी आपको लगे कि आप स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपके दिमाग में किसी तरह की लो वाइब्रेशन के थॉट्स आ रहे हैं, जो जो थॉट्स आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आपके फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, ऐसे थॉट्स और ऐसे इमोशंस से जितना हो सके आप दूर रहने की कोशिश कीजिए। ऐसे थॉट्स को जितना हो सके अपने दिमाग से बाहर रखने की कोशिश कीजिए। आप जितना हो सके पॉजिटिव से पॉजिटिव चीज़ें सोचिए। बहुत कुछ नहीं करना है, अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सिर्फ सोचते रहेंगे या सोचती रहेंगी, जैसा कि मैं बताती रहती हूँ हमेशा मेरी रीडिंग्स में कि मेरी जो भी रीडिंग्स होती हैं इस चैनल पे सारी जेंडर न्यूट्रल रीडिंग्स होती हैं। तो डजेंट मैटर आप मेल हैं, फीमेल हैं, या आप थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर। आप अपने पर्सपेक्टिव में और अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव में चीज़ों को लेंगे, ठीक है। तो मैं जनरली बताने के तौर पे जो जनरल हमारी आम भाषा में जिस तरह से हम बात करते हैं वो वैसे मैं बताती हूँ, तो आपको अपने जेंडर के हिसाब से देखना है, ठीक है। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि आप लोगों के जो थॉट्स हैं वो रियलिटी में बहुत जल्दी बदल जाते हैं।
तो अगर आप इस वक्त लो फील कर रहे हैं या इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं जी चीज़ें तो मेरे फेवर में कभी हो ही नहीं सकती हैं, तो इसका बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है क्योंकि ये चीज़ें, ये पैटर्न, ये थॉट पैटर्न्स आप आपके दिमाग में रिपीट करते रहते हैं। आप दिन में ये सोचते हैं, दिन में इस तरह के ख्याल आपके दिमाग से फ्लैश करते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। अपने दिमाग में हर छोटी से छोटी ब्लेसिंग को आपको काउंट करना है, उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। और जैसे ही आप किसी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड देते हैं टुवर्ड्स द यूनिवर्स, जैसे ही आप किसी चीज़ के लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हैं, यूनिवर्स आपको और ज़्यादा अबंडेंस देती हैं। तो यहाँ पे मुझे आपकी लव लाइफ जो है आपके क्रश के साथ बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा। मैं आपको ओवर ऑप्टिमाइज़ नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं बहुत अच्छी दिख रही हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लवी डवी है, स्मार्टनेस भी है। आप लोग दोनों लोग जो आपके क्रश हैं या आप जिनके क्रश हैं, आप दोनों ही लोग बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं। और कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है आपके लिए कि आप लोगों के बीच में जब यूनियन हो जाएगा तो आप लोगों का जो अट्रैक्शन होगा, जो फिज़िकल इमोशनल अट्रैक्शन होगा एक दूसरे के लिए, वो इतना स्ट्रांग होगा कि मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के बीच में कभी कोई और किसी तरह की कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के चांसेस मुझे कभी नहीं लग रहे हैं। आप दोनों के बीच में जब आप लोगों का जो बॉन्ड होगा ना, जो बॉन्डिंग होगी आपकी, वो इतनी स्ट्रांग होगी कि मुझे नहीं लगता है कि कभी किसी तरह का कोई इन्फिल्ट्रेशन आपके रिलेशनशिप में होने की चांसेस या संभावना मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। ओके गाइस, तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1 के लिए। आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर यू गाइज। और जब भी आप अपने क्रश से मिलेंगे या जब भी आपके क्रश आपको प्रपोज़ करेंगे या अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, तो राइट अवे मैं आपको बोलूँगी कि शांत दिमाग से सारी चीज़ें सोचना और उसके बाद आगे बढ़ना। राइट अवे किसी को हाँ या नहीं मत बोलिएगा आप, क्योंकि आपके लिए जो भी यूनिवर्स ने प्लान किया है वो चीज़ें बहुत सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन। आपकी लव लाइफ, मुझे एक्चुअली मुझे यहाँ पे आपकी जो ये रीडिंग है ना, मोस्टली लव लाइफ रिलेटेड रीडिंग जैसे एनर्जी मिल रही है। तो आपकी लव लाइफ जो भी है बहुत ही शानदार होने वाली है आने वाले समय में। ओके, एक्सक्यूज़ मी। हाँ, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि आपकी लव लाइफ में अभी कहीं थोड़ा पॉज चल रहा है। अभी ऐसा नहीं है कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, या लव लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप लोग अभी थोड़े से डिस्टेंस में रह रहे हो, क्योंकि ये पैंडेमिक चल रहा है तो काफ़ी समय से आप लोग मिले नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है आप अपने क्रश से नहीं मिले हो, या आप लोग बहुत लंबे समय से प्लान कर रहे हो अपने क्रश से अपने फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हो जा रही हैं कि आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, जब आप लोग मिलेंगे, जब आप लोग एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, या आप अपनी फीलिंग्स अपने क्रश को या आपके क्रश अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस करेंगे ना, तो फिर आप दोनों एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि आप लोग एक सिंगल यूनिट हो जाएंगे। यू बोथ विल बिकम इनसेपरेबल। आप लोग एकदम इनसेपरेबल हो जाएंगे। आप लोगों के एक दूसरे से एक दूसरे के प्रति आपका एडिक्शन हो जाएगा। आप लोग एक दूसरे का, मुझे ऐसा लगता है एक दूसरे के एकदम बैकबोन सपोर्ट हो जाएंगे। आप दोनों को अलग करना, फ्यूचर क्या होगा अभी मैंने ये नहीं देखा है, लेकिन मुझे जो एनर्जी फील हो रही है वो डेफिनेटली यही है कि आप लोगों का बीच में जो कुछ भी होगा वो आप दोनों की म्यूचुअल सहमति से होगा, जो भी होगा। कहीं से मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस मुझे आपके रिलेशनशिप में नहीं नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और पॉजिटिव नोट के साथ आज आपकी कंप्लीट करती हूँ रीडिंग में यहाँ पे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिसको आपको लगता है इस रीडिंग की ज़रूरत है उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको यहाँ की एनर्जी अच्छी लग रही है और आप इस चैनल पे दोबारा आना चाहते हैं फर्दर रीडिंग्स देखने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि
लाइव रीडिंग का या मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आपका कोई भी फीडबैक है, कोई भी सुझाव है, कोई भी बात आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं या किसी टॉपिक पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ रीडिंग ऑन योर रिक्वेस्टेड टॉपिक। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं आप लोगों के पसंद के टॉपिक पे रीडिंग करती हूँ और आप लोग उस चीज़ को, मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है गाइस, आई लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे। आई सी यू सून इन माय अदर वीडियोस। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे और गुड नाइट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बाय बाय। हेलो, नमस्कार, वेलकम ग्रुप नंबर 2। आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं इस वक्त, आपका जो बर्थ मंथ है वो फरवरी, मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर या नवंबर में आता है, किसी भी महीने की किसी भी डेट में। लेकिन जो मंथ है वो ये हैं आपके बर्थ के। तो आज आपकी ये रीडिंग है कि क्या कोई सीक्रेटली आपको पसंद करता है, सीक्रेटली किसी का क्या आपके ऊपर क्रश है, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है या नहीं है, या आपके जो क्रश हैं क्या वो भी आपको पसंद करते हैं या नहीं। आप लोग क्या कभी किसी तरह के कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे, क्या आप लोग कभी एक दूसरों के प्रति अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर पाएंगे या नहीं। और हम साथ में ये भी देखेंगे क्या आपका रिलेशनशिप कभी किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या मैरिज में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, पाइल 1 थी जो ग्रुप 1 की रीडिंग थी, बहुत ही शानदार थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, बहुत ही पॉजिटिव थी। आई रियली होप, क्योंकि अभी भी मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी मिल रही है, बट आई रियली होप कि आपकी रीडिंग भी काफ़ी अच्छी हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। शुरू करने से पहले गाइस मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगी। जो लोग यहाँ पे इस फैमिली का पहले से हिस्सा हैं उन्हें पता है कि यहाँ पे इस चैनल पे जितनी भी रीडिंग्स हैं वो टाइमलेस रीडिंग्स हैं। उसी तरह से आज की ये रीडिंग भी एक टाइमलेस रीडिंग है। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये रीडिंग आज अपलोड हुई है, आप आज ही देख रहे हैं, आज से 2 4 6 दिन बाद भी देखेंगे, कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ साल बाद भी देखेंगे, तो ये रीडिंग आपके लिए इक्वली एप्लीकेबल रहेगी। जब आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन इस रीडिंग की वाइब्रेशन से मैच करेगी, जब मदर यूनिवर्स चाहेंगी कि आपको आपके सवालों के जवाब मिलें, उसी समय उसी वक्त आपको ये रीडिंग मिलेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि ये एक जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेल हैं या फीमेल हैं या आप थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं। आप किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, जेंडर या किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग मिली है तो मदर यूनिवर्स मेरे थ्रू आपको कुछ मैसेजेस देना चाहती हैं आज, और वो मैसेजेस आपके जो आपने अट्रैक्ट किए हैं अपनी लाइफ में, इसलिए आपको ये रीडिंग मिली है। तो किसी भी तरह का आप अपने मन में डाउट नहीं रखिएगा कि आपको क्या ये रीडिंग देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। ये रीडिंग, अगर आप यहाँ तक अभी तक मेरी बात सुन रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या किसी का सीक्रेटली क्रश है आपके ऊपर, क्या कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है या नहीं है। ओके, देख लेते हैं कि कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है या नहीं है। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि कोई आपका जो फ्रेंड है, कोई आपका हो सकता है क्लोज फ्रेंड हो या कोई एक डिस्टेंट फ्रेंड हो, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना उसको बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि गाइस मैं बता चुकी हूँ, ये जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ अच्छा लगता है या उन वो मतलब पसंद करते हैं या करती हैं। आप उस चीज़ को अपने जेंडर के हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो
हाँ, तो जैसा कि मैं बता रही थी कि ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जिसको आपके साथ वीकेंड प्लान्स बनाना अच्छा लगता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, हो सकता है आपके साथ घूमने फिरने जाना, शॉपिंग करना अच्छा लगता हो, और मन ही मन में उनके थोड़ा सा डाउट ये है कि क्या ये मेरा सिर्फ एक क्लोज़ फ्रेंड है या फ्रेंड से कुछ ज़्यादा ये मुझे मानता है। मतलब सामने वाले जो पर्सन है, जहाँ जैसे कि हम पूछ रहे थे कि क्या आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है, वो एक्चुअली आपको लेके कंफ्यूज्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका और उनके साथ आपका जो कंफर्ट लेवल है वो इतना अच्छा है कि जो सामने वाले पर्सन है वो डाउट में है कि क्या हम सिर्फ दोस्त हैं या हम दोस्त से कुछ ज़्यादा हैं। इस तरह का मुझे एनर्जी आपके लिए फ़ील हो रही है, क्योंकि वो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पसंद इन द सेंस वो फ्रेंडशिप के ही ज़ोन में हैं, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या ये एक्चुअली फ्रेंडशिप है या मैं इसे पसंद करने लगा हूँ या मेरा इस पे क्रश हो गया है। इस तरह की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है आपके लिए। यस, वो पर्सन डाउट में है, डेफ़िनेटली डाउट में है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली इस पर्सन को अपनी ही फीलिंग्स के बारे में श्योरिटी नहीं है। दैट पर्सन, दैट गाय और गर्ल इज़ अनश्योर अबाउट हिज और हर ओन फीलिंग्स राइट नाउ। तो कहीं ना कहीं कोई आपको डेफिनेटली पसंद तो करता है, बट वो अनश्योर है कि वो आपको रोमांटिकली पसंद करते हैं या एज ऐसे प्लेटोनिक फ्रेंडशिप के तौर पे पसंद करते हैं। तो अब हम ये देख लेते हैं कि क्या आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो आपके क्रश हैं, उनको जानकारी है क्या कि आपका उन पे क्रश है। ओके, तो देख लेते हैं क्या किसी को पता है कि उनका उनके ऊपर आपका क्रश है। ओके, ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई तो आपको पसंद करता है। मुझे एग्जैक्टली जो अभी एनर्जी मैंने आपको बताई थी, सेम एनर्जी मुझे दोबारा फील हो रही है। कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है आपकी लाइफ में। अगर आप ध्यान से सोचेंगे इस वक्त जिस भी पर्सन का नाम आपके दिमाग में आ रहा है, मैं उसी पर्सन की बात कर रही हूँ आपसे। ऐसा डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई तो पर्सन है जिसको ऐसा लगता है कि क्या मैं इस सामने वाले पर्सन को प्यार करता हूँ या नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे इसके साथ इतना टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। मैं दूसरों के साथ अपने प्लान्स कैंसिल कर देता हूँ या कर देती हूँ इसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, बट क्या ये एक्चुअल लव है या सिर्फ ये एक गहरी दोस्ती है। तो ये चीज़ में लेके मुझे लगता है आप भी किसी ना किसी तरीके से कंफ्यूज्ड हैं, और मुझे लगता है ये कंफ्यूजन म्यूचुअल है। आप जिसको लेके कंफ्यूज्ड है वही आपको लेके कंफ्यूज्ड हैं। और और मुझे ये लगता है ये कन्फ्यूजन एक्चुअली आप दोनों को किसी भी तरह से आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आप लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हो सकता है साथ में शॉपिंग जाते हो सकता है साथ में मूवीज़ देखने जाते हो सकता है आप लोग साथ में कभी कभी ट्रिप्स पे भी जाते हो, कहीं घूमने जाते हो। और आपका जो मेन अटेंशन होता है आपके क्रश होते हैं, या आपकी क्रश का मेन अटेंशन आप होते हैं। आप दोनों को अगर एक दूसरे का साथ मिल जाए तो कहीं ना कहीं आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास कौन है, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह का खाना खा रहे हैं। वो चीज़ें आपके लिए उस समय इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाती हैं जब आप लोग एक दूसरे के साथ होते हैं, अपने क्रश के साथ होते हैं या अपने क्रश के बारे में सोच रहे होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जैसे आप अपने क्रश के बारे में सोच रहे हैं और आपका लीस्ट फेवरेट खाना अगर घर में बना है तो भी आप उनके बारे में सोचते सोचते खाना खा लेते हैं। आई नो दिस इज़ अ रियली वियर्ड एग्जाम्पल, बट अभी मदर यूनिवर्स मुझे वही सिनेरियो दिखा रही है और मुझे यही एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि आपसे बोलूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप घर में कुछ काम कर रहे हैं
और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम कर रहे हैं जिसमें आपको बिल्कुल मन नहीं लगता है, लेकिन वो काम भी आप एकदम परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं। आप खाना भी खा रहे हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, उस तरह की डिश कुछ बनी है और आप खा रहे हैं, और आप पूरा खाना खा लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने क्या खाया है, क्योंकि आपके माइंड में वो पर्सन चल रहा है, आपकी क्रश चलते रहते हैं। आप यही सोचते रहते हैं, पता नहीं उस पर्सन को मैं कभी पसंद आऊँगी या नहीं, उस पर्सन को कभी मैं बता पाऊँगा या नहीं अपनी फीलिंग्स, या मैं कभी अपनी चीज़ें, अपनी अपनी इमोशंस कभी शेयर कर पाऊँगा या नहीं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, मुझे डेफिनेटली लगता है, अपनी इमोशंस शेयर करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, बट यू आर वेरी स्केयर्ड टू शेयर योर फीलिंग्स विद दैट पर्सन, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर रिजेक्शन का डर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा है। मे भी हो सकता है ऐसा आप में से कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो कि पास्ट में आपके कुछ रिजेक्शंस आपने फेस किए हों, तो इस वक्त आप अपना मतलब जो दिल है बहुत ही संभाल के किसी को सौंपना चाहते हैं ताकि वो दोबारा कभी ना टूटे। थोड़ा सा आपकी जो आपका जिन पे क्रश है और जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, एनर्जी कुछ कुछ सिमिलर हैं वैसी, ठीक है। तो मैं ये देख लेती हूँ कि क्या आप कभी अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर के साथ, जो भी आपके क्रश हैं उनको आप अपनी फीलिंग्स क्या कभी कन्फेस कर पाएंगी, क्या कभी आप उनको बता पाएंगे या बता पाएंगी कि दैट यू एक्चुअली लाइक देम। हम यहाँ लव की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउट और कन्फ्यूजन में हैं, बट यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि क्या कभी आप उनको अपनी फीलिंग्स बता पाएंगे या नहीं अपने क्रश को। ओके, वाओ, एक्सक्यूज़ मी गाइस, जैसा कि मैंने बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, इग्नोर दैट। यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी, यस डेफिनेटली एक समय ऐसा ज़रूर आएगा, धीरे 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 आपको अपनी फीलिंग्स के लिए आप थोड़ा 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 करके श्योर हो जाएंगे, और जब आपको लगेगा कि अब सही समय आ गया है, तब आप अपनी फीलिंग्स अपने क्रश को ज़रूर बता पाएंगे, डेफिनेटली बता पाएंगे। और आपकी फीलिंग्स सुन के आपके जो क्रश हैं वो एकदम सरप्राइज्ड हो जाएंगे, क्योंकि वो भी एकदम आपके जैसे एनर्जीज़ में होंगे और वो कहेंगे एटलीस्ट तुमने फाइनली बोल पाया। मैं तो कब से तुम्हें पसंद करता था या करती थी, बट मैं तो अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाई, और कहीं ना कहीं वो आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। मुझे बहुत ही अच्छी अब जो एनर्जी है ना, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, और अब मुझे ना आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी फील हो रही है। यस, आप लोग बहुत ज़्यादा गाइस, आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बट मदर यूनिवर्स आपको बोल रही हैं, एडवाइस दे रही हैं, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। एकदम अपने दिमाग को शांत कीजिए, फोकस कीजिए और सही समय का इंतज़ार कीजिए। जब जब आपको लगे कि आप रेडी हैं, सही समय वो होता है जब आपको लगता है कि आप रेडी हैं। जब आपको लगे कि आप रेडी हैं तो उस समय डेफिनेटली आप अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर को, अपने क्रश को कन्फेस करिए, और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आपके क्रश का भी क्रश आप हैं, ठीक है। मैं एक आध कार्ड और निकाल लेती हूँ, देख लेती हूँ कुछ। यस 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 यस। तो गाइस, मैं यहाँ पे उन लोगों को मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगी और इनकरेज करना चाहूँगी, जो लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या मैं अपने क्रश को उनके मतलब मुझे प्रपोज़ करने का वेट ना करके क्या मैं उनको प्रपोज़ कर दूँ। आपका सवाल ये हो सकता है कि कि क्या मैं उनके लिए, इतना लंबे समय मैंने इंतज़ार किया और आई डोंट नो कितना इंतज़ार और करना पड़ेगा, क्या मैं खुद ही उनको प्रपोज़ कर दूँ, क्या मैं खुद ही अपनी फीलिंग्स उनको कन्फेस कर दूँ, क्या मुझे मेरा फीलिंग्स उनको कन्फेस करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। डेफिनेटली ठीक रहेगा। अगर आपके क्रश हैं, कोई भी आपके क्रश हो सकते हैं, अगर आपके क्रश हैं और एक्चुअली आप उनको पसंद करते हैं,
वाकई में बहुत पसंद करते हैं, तो आपको मदर यूनिवर्स बोल रही है गो फॉर इट। आप डेफिनेटली अपनी मन की बात अपने क्रश को बोल सकते हैं, उनसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकते हैं। और समहाउ मुझे लगता है कि जैसे ही आप अपनी फीलिंग्स उन्हें कन्फेस करेंगे, चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत एकदम से ग्रे से, आपकी जो दुनिया है जो अभी ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे है, वो एकदम से रेनबो कलर्स हो जाएगी, एकदम रेनबो जैसी हो जाएगी, एकदम कलरफुल हो जाएगी। चीज़ें बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगी आप लोगों के लिए। आपके क्रश, मुझे डेफिनेटली लगता है कि इंतज़ार कर रहे हैं लिटरली कि कब आप उनको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, जो एनर्जी मुझे फील हो रही है कि कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि अगर मैंने प्रपोज़ किया तो कहीं ऐसा ना हो मेरे सामने वाले, मतलब जिसको मैं प्रपोज़ कर रहा हूँ या जिससे मैं फीलिंग कन्फेस कर रहा हूँ, वो मुझे रिजेक्ट कर दें, या मैं आई लुक लाइक अ फूल और समथिंग। इस तरह की चीज़ें आपको नहीं फील करनी है। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होगा आपके साथ में, ठीक है। चीज़ें आपके लिए मुझे बहुत बेहतर लग रही हैं। आप लोग सिर्फ अपने अपने दिमाग में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं, जिसकी वजह से आप लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं। आपको अपने अपने मेंटल स्टेट को काबू में करना है, अपने अपनी चीज़ों को आपको कंट्रोल करना है। आपको जब लगे कि आप रेडी हैं, यस, फिर से वही कार्ड आया, जब आप अपने दिमाग में आपने बहुत सारे भ्रम पाल रखे हैं, बहुत सारे डर आपके मन में हैं कि अगर अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर अगर मैंने सही जगह नहीं चुनी, अपनी बात कन्फेस करने के लिए सही टाइम नहीं चुना, हो सकता है उसका मूड ठीक ना हो सकता है वो वर्क स्ट्रेस में हो सकता है कि उसकी फैमिली में कोई इशू हो, क्या ये समय सही है, क्या ये जगह सही है, क्या ये माहौल सही है, क्या क्या इस एरिया में ले जाकर मैं बात करूँगा तो ठीक है, क्या मैं दोस्तों के साथ जाऊँ, क्या मैं अकेले जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें, मतलब जो चीज़ें मुझे लगता है इर्रेलेवेंट हैं आपकी सिचुएशन में, उन चीज़ों पे इस वक्त आपका फोकस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं फाइनल एक एडवाइस देख लेती हूँ यूनिवर्स की तरफ से कि क्या मदर यूनिवर्स आपको फाइनल एडवाइस देना चाहती हैं। ओके, मदर यूनिवर्स आपको फाइनल एक ही एडवाइस दे रही है, जस्ट गो फॉर इट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी अभी जो मदर यूनिवर्स ने बोला, जो मुझे सुनाई दे रहा है, मदर यूनिवर्स बोल रही हैं कि अगर आपके कोई क्रश हैं तो आपको डेफिनेटली उनको प्रपोज़ कर देना चाहिए या अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए जल्दी से जल्दी। उससे दो फ़ायदे होंगे। पहली चीज़ तो ये होगी, जिसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, प्रॉबिलिटी उसी की ज़्यादा है, वो ये है कि आपके क्रश भी आपको, आपकी फीलिंग्स को समझेंगे और आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए अपनी भावनाएं भी आपसे व्यक्त करेंगे, और आप लोग एक्चुअली एक रिलेशनशिप में आ जाएंगे। आप लोग एक दूसरे को पसंद करते ही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और आप लोग एक, जिसे कहते हैं ना, एक कपल हो जाएंगे, क्रश से कपल हो जाएंगे आप लोग। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर अगर आपके मन में बहुत डाउट्स हैं और आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन तो मेरी लीग के बाहर है, बट आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन हिम और हर, तो भी मैं आपको बोलूँगी कि आप अपनी फीलिंग्स को डेफिनेटली कन्फेस कर दीजिए, ताकि अगर आपको सामने वाले पर्सन बोले कि आई एम सॉरी, आई डोंट हैव म्यूचुअल फीलिंग्स फॉर यू, या मुझे भी आपके लिए अभी करंटली वैसा फील नहीं हो रहा है जैसे कि आप मेरे लिए फ़ील करते हैं, तो भी इट्स फाइन, इट्स ओके। अगर ऐसा होता है, जस्ट इन केस, जिसके चांसेस बहुत बहुत कम हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भी आप एक, वो जो आपके ऊपर मेंटल प्रेशर है ना, उस प्रेशर से आप बाहर निकल पाएंगे कि क्या करूं, कैसे करना है, समझ नहीं आ रहा है। तो आपके पास एक डिसीजन आ जाएगा, एक फ़ैसला आ जाएगा, आपको एक राह मिल जाएगी, आप आगे बढ़ पाएंगे। अभी आप एक क्रॉस रोड पे स्टक्ड हैं, जब तक आप चौराहे को पार नहीं करेंगे आप किसी रास्ते पे चल नहीं पाएंगे। तो चौराहा तो आपको कैसे भी करके पार करना है, फिर देखना है कि जिस रास्ते पे आप आगे बढ़ रहे हैं वो रास्ता आपको किस मंजिल की ओर ले जा रहा है। अगर आपकी क्रश आपको, आपकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर नहीं करते हैं, जस्ट इन केस, फॉर, अगर एक दो लोगों के लिए नहीं भी करते हैं, जितने लोग भी ये रीडिंग सुन रहे हैं,
वैसे मुझे ऐसे एनर्जी फील तो नहीं हो रही है, पर फिर भी हम आपको हर चीज़ के लिए, मेरा मेरा काम यहाँ पे ये है कि आपको हर चीज़ के लिए तैयार करूँ। तो जस्ट इन केस अगर आपको आपके पर्सन बोलते हैं कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, या मैं अभी इस तरह की फीलिंग्स आपके लिए अपने मन में नहीं रखता हूँ या रखती हूँ, तो यू कैन मूव ऑन विद योर लाइफ। आप आगे बढ़ सकते हैं, आप स्टक्ड नहीं रहेंगे किसी सिचुएशन में। तो ये एक मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बहुत ही अच्छी एडवाइस थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ज़रूर आपको बोल रही हैं कि आपको कदम ले उठाने की, एक्शन लेने की, और इमीडिएट और फास्ट एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। आपको अपने क्रश से, जो आपके क्रश हैं, उनसे बात ज़रूर करनी चाहिए। एक फाइनल कार्ड मुझे मदर यूनिवर्स ने बोला कि इस डेक से भी निकाल लूँ। वाह वाह। तो इस कार्ड से मुझे कुछ जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके कॉलेज में, अगर आपके ऑफिस सिनेरियो में, या आपके फैमिली के गेट टुगेदर में कहीं कोई ओकेजन या कोई फंक्शन है, कहीं भी किसी तरह का कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, गेट टुगेदर होने वाला है, तो वो एक बेस्ट प्लेस है, बेस्ट चांस है आपके लिए। इंडिकेशन है कि उस समय, उस दिन आप अपनी फीलिंग्स अपने क्रश को कन्फेस कर सकते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके लिए चीज़ें आपके फेवर में हों। और दूसरी चीज़ ये है कि इस कार्ड से मुझे एक और एनर्जी मिल रही है, वो ये हो रही है कि नो मैटर आप अपने क्रश को कहाँ पे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं, योर क्रश इज़ रेडी फॉर यू। एटलीस्ट वो चाहते हैं कि अपनी फीलिंग्स आप उनको बताएं। उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, आगे चीज़ें अपने पेस पे बढ़ेंगी। लेकिन यस, ये कार्ड मुझे एकदम स्टार्टिंग में जब मैं सेटअप कर रही थी, तब मुझे ये कार्ड दिखा था, और अब मुझे समझ में आया ये कार्ड आप लोगों के लिए ही आया था। सबसे पहले जंप आउट हो गई, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो आप लोगों को यूनिवर्स बोल रही हैं कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ इकट्ठी करनी है, अपने अपने मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, और डरने की या किसी भी तरह से मैं बोलूँगी, यहाँ पे मदर यूनिवर्स बोल रही है, अशेम्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान हर लाइफ के अलग अलग दौर में अलग अलग तरह की चीज़ें फील करता है। अगर आप आज किसी तरह की चीज़ फील कर रहे हैं, कुछ फीलिंग्स आपके मन में चल रही हैं, दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑफ योर लाइफ, एट दिस एज ऑफ योर लाइफ, एट दिस सिचुएशन इन योर लाइफ, ठीक है। वक्त के साथ चीज़ें अलग अलग मोड़ ले लेती हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं अभी, और आपको फिर भी बहुत ज़्यादा डर भी है कि क्या उनके साथ यूनियन होगा या नहीं होगा, तो मदर यूनिवर्स का एक सीधा सा जवाब है, जब तक आप आगे बढ़ के सवाल नहीं करेंगे, आपको जवाब कैसे मिलेगा। तो जस्ट गो फॉर इट। मैं आपको अपनी तरफ से, कार्ड की तरफ से, मदर यूनिवर्स जो मुझे एनर्जी भेज रही हैं उस तरफ से, सब तरफ से मैं आपको यही बोलूँगी, जस्ट गो फॉर इट। एटलीस्ट यू विल गेट एन आंसर, you will get clarity, and you can move on with your life, either with the person you want to, और नहीं तो फिर आगे आप फर्दर जो आपके लिए और अगर कुछ बेस्ट ऑप्शन होगा तो आप उसके साथ फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा सा तबीयत मेरी थोड़ी सी कम ठीक है गाइस, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। तो गाइस, मैं बहुत ही ज़्यादा आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हूँ, और रियली होप जिसका समय आ गया है उसको मेरी बातें भी समझ में आ गई होंगी। और बाकी मदर यूनिवर्स की तरफ से, अपनी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, लव और लाइट भेज रही हूँ गाइस। तो बी स्ट्रॉन्ग पर्सन, बी द बिगर पर्सन हु यू एक्चुअली आर। तो चीज़ें आपके लिए, सब चीज़ें अच्छी होंगी, आपके फेवर में होंगी, ठीक है। जो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी, मदर यूनिवर्स वो चीज़ आपको ज़रूर देगी। तो किसी भी तरह से डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओके।
तो इसी के साथ मैं आपकी आज की रीडिंग यहाँ कंप्लीट करती हूँ। आई रियली होप कि इस रीडिंग ने आपको कुछ हेल्प की हो आज, और अगर की है तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है किसी को इस रीडिंग की ज़रूरत है तो इस रीडिंग को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको यहाँ की एनर्जी पसंद आई है और आप दोबारा इस चैनल पे आना चाहते हैं फर्दर रीडिंग्स के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा सकते हैं। इस चैनल पे मैं फ्रीक्वेंटली लाइव सेशंस करती हूँ जहाँ मैं फ्री में आपको पर्सनल रीडिंग्स देती हूँ विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी चार्जेस। तो आप अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखते हैं तो मैं जब भी लाइव जाऊँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और लाइव सेशन को ज्वाइन करके आप अपना सवाल वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, और इमीडिएटली आपके सवाल का आपको पर्सनली जवाब मैं वहाँ पे दूँगी। ठीक है। इसके सिवा अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो सारी ही इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग्स मैं ईमेल के थ्रू ही लेती हूँ, और अगर आपको मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना है या मेरा दूसरा जो चैनल है उसको फॉलो करना है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे चैनल की हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, या आप किसी टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। अगर आपको पर्सनली मुझसे कुछ कहना है, कुछ बात करनी है तो आप इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ। और अगर आपको कुछ और बात करनी है, कुछ एलैबोरेटेड कुछ बोलना है तो आप ईमेल में भी मुझे अपने मन की बात लिख के मुझे भेज सकते हैं। मैं वहाँ पे भी आपकी बात ज़रूर पढ़ूँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ मैं बहुत जल्दी आपको अपने अगले किसी वीडियो में। और आई एम रियली सेंडिंग माई लव, लाइट एंड पॉजिटिविटी टू यू गाइस। मुझे लगता है आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग एक्चुअली, आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग वो जुगनू हैं जो अपनी चमक खुद नहीं देख सकता है। आप लोग वो सितारे हैं जो दुनिया को तो दिखाई देते हैं कि रोशन है, पर आपको लगता है कि आप जल रहे हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बट आप उस एनर्जी को थोड़ा सा प्रॉपर्ली मुझे लग रहा है चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो जस्ट एक्नॉलेज योर लाइट। अपने आप को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को एम्ब्रेस कीजिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पोटेंशियल है गाइस। ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको दूसरे किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन बहुत छोटा है। हर दिन को, हर पल को एंजॉय कीजिए। ओके, बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हैव अ गुड डे और गुड नाइट, एंड आई लव यू। बाय।